चलिए बच्चों, आज हम बसंत से चैप्टर जो है 11 पढ़ेंगे। रहीम के दोहे। हमारा आज का टॉपिक है रहीम के दोहे और इसके लेखक हैं रहीम। कविता का सार इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मुसीबत के समय सच्चे मित्र की पहचान, मछलियों के नील प्रेम, प्रकृति के परोपकारी स्वभाव तथा धरती और मनुष्य की सहनशीलता का वर्णन किया है। अपनी कविता में रहीम ने धरती की सहनशीलता, प्रकृति का परोपकारी स्वभाव, इन सब आदि के बारे में जो है यहाँ पर बड़ा ही सुंदर जो है यहाँ पर वर्णन किए हैं। इस कविता से यहाँ कुछ शब्दार्थ है जो इस प्रकार है, आप इन्हें लिख लीजिएगा अपने कॉपी में और याद भी कर लीजिएगा। संपत्ति, धन या दौलत। बहु, अनेक। रीत, विधि या तरीका। कसौटी, जांच या परख। तेई, बेही। साचे, वास्तविक। जात, बही, बह जाता है। तजी, छोड़कर या त्याग कर। नीर, पानी। तऊ, तब भी। छोह, लगाव या प्यार। तरुवर, पेड़ या वृक्ष। सरोवर, तालाब। परकाज, दूसरों का काम। संचही, इकट्ठा करना। सुजान, अच्छे लोग। थोथे बादल, जल विहीन बादल। घहरात, बादलों का गर्जना। सी, तरफ। रीत, तरीका। परे, पड़ जाए। त्यों, उसी प्रकार। देह, शरीर। इस कविता से कुछ कठिन शब्द थे जिनके अर्थ इस प्रकार थे। चलिए अब हम जो है कविता को पढ़ करके और इसके भाव को समझेंगे कि रहीम जो है इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। यहाँ रहीम क्या कह रहे हैं कि यहाँ कवि कह रहे हैं कि किसी भी मनुष्य के पास जब तक धन, दौलत या संपत्ति रहती है तब तक जो है बहुत से लोग अनेकों प्रकार से अपने बनने की कोशिश करते हैं। आकर के लोग क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हारे रिश्तेदार का रिश्तेदार हूँ। इस तरह लोग परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारे रिश्तेदार का रिश्तेदार हूँ। अरे तुम मेरे साथ पढ़े हो, तुम तो जो है मेरे सबसे अच्छे मित्र थे। जब धन संपत्ति रहती है तो इस प्रकार जो है अनेकों लोग तुम्हारे इर्द गिर्द आ करके और बताते हैं कि मैं तुम्हारे रिश्तेदार का रिश्तेदार हूँ, मैं जो है तुम्हारे साथ पढ़ा हूँ, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र थे। इस प्रकार के जो है लोग आकर के परिचय अपना देते हैं। और लेकिन सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? यहाँ पर बोल रहे हैं विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। लेकिन सच्चे मित्र की पहचान तो तब होती है जब जो कोई मुसीबत आए, मुसीबत के समय ही वो हमारा साथ जो नहीं छोड़ते हैं वही हमारे सबसे सच्चे मित्र होते हैं। मुसीबत के समय ही जो है सच्चे मित्र की पहचान होती है। उनकी हम जो है जांच कर सकते हैं कि हमारा ये मित्र जो है मेरा साथ दे रहा है या नहीं। अगर आपका साथ दे रहा है तो समझिए कि सबसे अच्छा जो है आपका मित्र है। कई रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। यानी संपत्ति के समय धन संपत्ति है तो बहुत सारे लोग मित्र बन जाएंगे आपके, लेकिन असली जो है मित्रता की पहचान मुसीबत के वक्त ही होती है। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह। रहीमन मछली नीर को, तनु न छाड़ी छो। यहाँ रहीम क्या कह रहे हैं? यहाँ रहीम कह रहे हैं कि जो है सागर, नदी या तालाब में मछलियों को पकड़ने के लिए जब जाल डाला जाता है तो जाल जो है मछलियों को उसमें पकड़ लेता है और पानी क्या करता है? मछली को छोड़ देता है। जाल से पानी जो है अलग कर लेता है, अपने आप को बह जाता है और मछली जो है बंधक बन करके बाहर आ जाती है। उस समय जो है पानी ऐसी स्थिति में भी मछली का साथ नहीं देता है, वो मछलियों को छोड़ देता है। लेकिन मछली जो है ऐसी स्थिति में भी उनका मुंह पानी से नहीं जाता है, उनका मुंह जो है पानी से उसी प्रकार रहता है। पानी के बिना वो अपने जीवन को जो है अधूरा पाती हैं। पानी से अपना मुंह नहीं और मुंह या
प्यार कहिए या प्रेम कहिए नहीं छोड़ पाती हैं और ये पानी के अभाव में अपने प्राण जो है त्याग देती हैं। लेकिन पानी क्या करता है, इन मछलियों से जैसे ही जाल पड़ता है अपने आप को अलग कर लेता है। लेकिन मछलियाँ जो हैं पानी से इतना प्यार इतना प्रेम करती हैं कि उसके मोह को जो त्याग नहीं पाती हैं और अपने प्राणों को भी त्याग देती हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि प्रकृति सदा से ही परोपकारी स्वभाव की रही है। प्रकृति जो है सदा से ही, सदियों से ही, जब से मनुष्य अपने का अस्तित्व आया उससे पहले से ही प्रकृति जो है क्या है, परोपकारी स्वभाव की है। हमेशा जो है प्रकृति के अंग जो है वृक्ष अपना फल जो है खुद ही नहीं खाते हैं। आम, अभी आम का सीजन है, फल जो है पेड़ पर लगे हैं तो क्या आम खुद ही अपना जो है फल खा लेता है आम का पेड़? नहीं ना, वो तो जो है दूसरों के लिए रहता है। उसी प्रकार जो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि स्वयं वो अपने फल को नहीं खाता है। और तालाब में इतना पानी भरा हुआ है किसके लिए? वो जीव जंतु मनुष्यों प्राणियों के लिए है। वो खुद जो है वो पानी को नहीं पीता है। पेड़ भी अपना जो है फल स्वयं नहीं खाता है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए इतना जो है कष्ट उठा रहा है, इतना भार लेकर के पेड़ खड़ा रहता है? परोपकार की भावना से वो जो है धारण करके खड़ा है। इसी प्रकार सज्जन भी अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के लिए ही करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो परोपकारी व्यक्ति हैं, वो जो भी संपत्ति संचय करते हैं वो किस लिए करते हैं? परोपकार के लिए करते हैं, ताकि ये धन जो है दूसरे के काम आ सके। इन धनों से मैं दूसरे की जो है सहायता कर सकूं, दूसरे की मदद कर सकूं। होथे बात दर क्वार के, जो रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। यहाँ क्या कह रहे हैं रहीम? यहाँ कह रहे हैं होथे बादर क्वार के, जो रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पछली बात। यहाँ कभी कह रहे हैं, रहीम कह रहे हैं कि कुछ धनी लोग जो संपन्न रहते हैं और अचानक जो है निर्धन हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो आदत होती है उस समय जो है शान शौकत से रहने की, भगाने की, संपन्नता उनकी चली जाती है, उनका धन संपत्ति चला जाता है, लेकिन उनकी जो आदतें हैं वो कभी नहीं जाती है। वो अपने उन दिनों के बड़बोलेपन को जो है या ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पर करते हैं, दर्शाते हैं। निर्धनता के अंदर भी आकर के उसी प्रकार उन आदतों को जो है लोगों के सामने दर्शाते हैं। जैसे क्वार के माह में जलहीन, क्वार के महीने में जो बादल आता है, गरजता है, लगता है, घटा होता है, उसमें पानी बारिश नहीं होती है, लेकिन लगता है कि बारिश होगी। बादल खूब जो है गर्जना होता है, बादल छाए रहते हैं, लेकिन वर्षा की संभावना बिल्कुल ही नहीं रहती है। ऐसे बादल जो हैं, ऐसे व्यक्ति से जो है हमेशा सावधान रहना चाहिए। और ऐसे लोगों से जब सावन भादों में जो है देखो बादल लगता है तो क्या होता है, बारिश होती है। जैसे घटा छाता है, बादल गरजता है तो बारिश निश्चित ही होती है। लेकिन क्वार के महीने में जो बादल लगता है उसमें बारिश नहीं होती है। तो यहाँ कह रहे थोथे बादल क्वार के, यानी वो थोथे बादल होते हैं, वो बेकार होते हैं, वो सिर्फ गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। और सावन भादों के जो बादल हैं वो बरसते हैं। तो धनी जो है निर्धन होकर भी अपनी गर्वीली बातों को नहीं छोड़ पाता है, जो कि उसे जो है इन बातों को छोड़ देना चाहिए। अपने जो गर्व अंदर है उसको छोड़ना चाहिए, लेकिन वो नहीं छोड़ पाता अपनी आदतों की वजह से। तो अपनी आदतों से जो है क्या करना चाहिए? अगर ऐसी आदत हमारे अंदर भी है तो उनसे जो है हमें किनारा करना चाहिए। धरती की सी रीत है, शीत धाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, क्यों रहीम यह देह। धरती की सी रीत है, यहाँ कभी क्या कह रहे हैं? धरती की सी रीत है, शीत धाम और में, जैसे परे सो सही रहे, क्यों रहीम यह देह। यहाँ जो है कभी कह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर भी परिस्थितियों के जो है अनुसार खुद को समायोजित कर लेता है। जैसे आप जो है सर्दी, गर्मी, बरसात, जैसा मौसम आता है, जैसी परिस्थिति आती है, उसी अनुसार जो है मनुष्य क्या करता है? अपने शरीर को ढाल लेता है। वो जो है सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी महीना हो, कोई भी शारीरिक कठिनाई हो,
हर परिस्थिति को जो है उसी प्रकार जो है वो सहना सीख लेता है। जैसे धरती जो है सर्दी गर्मी बरसात अनेक कठिनाइयों को सहन करती रहती है। धरती जो है हमेशा अनेक कठिनाइयों को शांत होकर के चुप होकर बिना विरोधी किए हुए सहती रहती है। उसी प्रकार इंसान भी जो है सभी मौसमों में सभी परिस्थितियों में अपने आप को जो है ढाल लेता है, उन परिस्थितियों के अनुकूल जो है अपने आप को बना लेता है। ये कवि इन कविता के माध्यम से इन प्रकृति के बारे में जो है यहाँ पर बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ वर्णन किए हैं। आप 8 और 9 दोनों 8 तो पढ़ा चुकी हूँ, सॉरी 9, 10 ये दोनों कहानी हैं। आप जो है उसे एक बार पढ़ लीजिएगा। अभी समय नहीं था इसलिए जो है उसको सिलेबस से हटाया गया है। और पूरा हो जाएगा सिलेबस तो लास्ट में मैं जो है दोनों चैप्टर पढ़ाऊँगी। ठीक है।